तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं असम में आग का तांडव। तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया के गैस के कुएं में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें 2 किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती थीं। ऑयल इंडिया के मुताबिक कुएं से गैस बाहर आ रही है, जिससे आग और भड़क रही है। आपको बता दें कि आग धीरे धीरे आसपास के गांव में फैल रही है। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत कर रही है। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी यह भयावह आग है। 2 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें देखी जा सकती हैं। तिनसुकिया असम से यह तस्वीरें सामने आई और धुएं का गुबार और आग की लपटें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण यह आग और आग का तांडव तिनसुकिया असम में देखने को मिला। सीकर में 2 गुटों में जमकर भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों के कई लोग लोहे के रॉड और घातक हथियारों से लैस एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी हुई। फतेहपुर शेखावाटी कस्बे के वार्ड नंबर 11 में बीच सड़क पर इस खूनी जंग से इलाके में सनसनी फैल गई। इस मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 को गंभीर हालत में सीकर रेफर किया गया। खूनी जंग की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को खदेड़ा। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो 2 गुटों में जमकर संघर्ष हुआ। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीकर से यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जमकर लाठियां चली और पत्थरबाजी हुई। 4 लोग इसमें घायल हुए हैं, 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जानना चाहेंगे 2 की स्थिति जो गंभीर है उसको लेकर के क्या अपडेट है, साथ ही साथ वजह क्या रही कि 2 गुट आपस में इस तरीके से भिड़े? देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रारंभिक रूप से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये जो वार्ड पार्षद के चुनाव की जो है रंजिश वो सामने आई है। उसको लेकर ये 2 पक्ष जो है एक ही समुदाय के आमने सामने हुए थे और जिस तरह से वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से खुलेआम धारदार हथियारों का प्रयोग एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर किया, तो इसमें तकरीबन जो है वो 11 लोग घायल भी हुए हैं। तो अभी जो 2 गंभीर घायल सीकर भेजे गए हैं उसकी स्थिति ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 2 की हालत गंभीर है और अब भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जलदाय विभाग की छापे की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सांगानेर तहसील के कई गांवों में छापेमारी की गई है। घटिया पाइपलाइन की जांच की जा रही है। क्वालिटी कंट्रोल और विजिलेंस की टीमें जांच कर रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले में यह जांच हो रही है। तो सांगानेर तहसील के कई गांवों में इस वक्त कार्रवाई चल रही है। जलदाय विभाग ने छापेमारी की है और आपको बताएं कि घटिया पाइपलाइन को लेकर यह जांच की जा रही है, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल और विजिलेंस की टीमें शामिल हैं जो जांच कर रही हैं। जयपुर के सांगानेर तहसील के कई गांव जहां पर छापेमारी की गई है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 18 जून से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। 18 जून से 12वीं और 10वीं की लंबित परीक्षाएं कराई जाएंगी। बोर्ड ने इसे लेकर 521 उप परीक्षा केंद्र बनाए हैं। उप केंद्रों वाले परीक्षार्थियों के लिए नए प्रवेश पत्र जारी होंगे। 10 जून यानी कल से अपना प्रवेश पत्र छात्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 18 जून से परीक्षाएं शुरू कर रहा है। 12वीं और 10वीं की लंबित विषयों की परीक्षा के लिए बोर्ड की ओर से सभी तैयारियां
पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए प्रदेश में 521 नए उप परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन नए उप परीक्षा केंद्रों पर बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए नए सिरे से प्रवेश पत्र तैयार किए गए हैं, जो 10 जून से यानी कल से वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और परीक्षार्थी उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। जयपुर में कोरोना का कहर जारी है। सुभाष चौक में आज एक साथ 26 पॉजिटिव केस सामने आए। सभी को RUHS अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पॉजिटिव मरीज एक ही मकान में किराएदार हैं। आपको बता दें, जयपुर में देर रात सुभाष चौक इलाके में एक ही मकान में 26 पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। उन्हें RUHS अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। 108 एम्बुलेंस में उन्हें बिठाकर अस्पताल ले जाया गया। CMHO प्रथम नरोत्तम शर्मा की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के घरों में रह रहे लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। ये सभी एक ही मकान में किराएदार बताए जा रहे हैं, जो सभी 26 पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान में अगले 15 दिन में रोजाना 40,000 कोरोना के जांच होंगे। यह कहना है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केस बढ़ने के बावजूद हालात कंट्रोल में है। 74.24 मतलब 100 आदमी अगर पॉजिटिव है तो 75 आदमी उसमें से रिकवर हो रहे हैं ऑलमोस्ट। इससे ज्यादा रिकवरी रेट क्या हो सकती है? ये कंट्री में नंबर 1 है। और भारत सरकार ने 10 बड़े राज्यों के डाटा जारी किए अभी, उसमें राजस्थान टॉप पे है। हर में एक्टिव केसेस के मामले में हमारे केसेस बहुत कम है, करीब 2,500 केसेस एक्टिव केसेस है। पॉजिटिव केसेस 11,000 हो सकते हैं, एक्टिव केसेस उसमें से 2,500 रह गए और रिकवरी रेट 8,000 से ज्यादा रिकवर हो गए। तो 74.24% होना अपने आप में उपलब्धि है। ये हमारे इंतजामात जो किए हैं मुख्यमंत्री जी के माइक्रो लेवल प्लानिंग का कमाल है। राजस्थान में जो लोग पॉजिटिव हैं उनकी रिकवरी इतनी शानदार है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो। ये मैं समझता हूं क्योंकि 5,18,350 टेस्ट किए हमने पूरे कंट्री में। 40 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं अब तक, उसमें राजस्थान ने 5,18,350 टेस्ट किए हैं। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 0 से हमने शुरू किया था 2 मार्च को, आज 25,150 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी है और 15 दिन बाद 40,000 टेस्ट पर डे करने में हमारी स्थिति होगी। और मुख्यमंत्री जी की इच्छा है हर जिले में जिला मुख्यालय पर टेस्टिंग फैसिलिटी हो। आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान, क्योंकि कोरोना के बारे में कोई नहीं कह सकता कब तक चलेगा ये। कोई कह रहा अगस्त में पीक आएगा, कोई कह रहा सितंबर में पीक आएगा। ऐसी परिस्थिति में वेल इक्विप्ड होना चाहिए। ये जो लॉकडाउन का पीरियड था इसको हमने फुली यूटिलाइज किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए राजस्थान में। और उसी के तहत जैसा मैंने कहा मुख्यमंत्री जी की इच्छा है 33 जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। 1 महीने में ये टारगेट भी हम अचीव कर लेंगे। वहीं PCC में आज डिप्टी CM सचिन पायलट ने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की और प्रदेश में कोरोना और लॉकडाउन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। जो पब्लिक स्पेसेस खुल रहे हैं, खुलने का मतलब ये नहीं है कि हम सब लोग इसको छूट माने, क्योंकि संक्रमण फैल रहा है, इलाज वैक्सीन मिली नहीं है। इसलिए देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। आने वाले चंद हफ्तों में हम लोगों को अगर मुकाबला करना है तो संक्रमण के फैलाव को रोकना पड़ेगा। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रिकॉशन लें, दूरी मेंटेन करें और जो मास्क और सैनिटाइजेशन की बात है उसको लगातार करते रहें। हम लोगों ने पिछले जितने लॉकडाउन हुए उसमें लगातार सरकार के साथ साथ संगठन ने काम किया और कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अलग अलग जिलों में हमारे पदाधिकारियों ने जो वितरण किया है उसमें 1,33,25,000 हम लोगों ने फूड के पैकेट वितरण करे हैं। लगभग 30 लाख परिवारों को ड्राई राशन उपलब्ध कराया है और 37,56,000 मेडिकल किट्स हम लोगों ने वितरित की हैं। सरकार के अलावा जो सरकार ने किया है, भामाशाहों ने किया है, उसके अलावा संगठन के माध्यम से इतना काम हुआ है। राजस्थान में 50 लाख से ज़्यादा लोग नरेगा में रोजगार पा रहे हैं और इसमें लगभग 12 लाख वो लोग हैं जो अप्रवासी हैं, जो राजस्थान वापस आए हैं। इसलिए जॉब कार्ड सरलता से बने
उनको मौके पर पैसा मिले और ऐतिहासिक इजाफा हुआ है लेबर में, जो श्रमदान कर रहे हैं आज और श्रमिक काम कर रहे हैं। पूरे देश में आज राजस्थान नंबर 1 स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जो हमसे 3 गुना बड़ा है वो भी इतने रोजगार देने में कामयाब नहीं हुआ। तो अधिकारियों ने, प्रशासन के लोगों ने, मंत्रालय ने बहुत शिद्दत से काम किया है और आज 50 लाख से ज्यादा लोग रोजगार पा रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं आज रात 8:26 पर देखिए हमारी खास पेशकश, कब, कहां और कैसे बना प्रेतात्मा का किला। प्रेतात्माओं की मर्जी से पड़ी नींव आज भी मौजूद है किले में भूत। हर रोज पीता है खून, नाना कटोरा भर दूध। देखिए कब, कहां, कैसे बना प्रेतात्मा का किला। आज रात 8:26 पर न्यूज 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में टिड्डियों का आतंक जारी है। कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना उपखंड क्षेत्र के खारोड़ी गांव में टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात की और टिड्डी दल के हमले और नुकसान की जानकारी ली। टोंक जिले में मनोहरपुरा गांव और बहड़ में पेड़ों पर डेरा जमाए जाने के बाद कृषि विभाग ने उनके खात्मे के लिए दमकल मशीनों से कीटनाशक का छिड़काव किया। वहीं जोधपुर के सेतरावा क्षेत्र में 20 गांव टिड्डी दल की चपेट में आ गए, जबकि जैसलमेर में टिड्डी नियंत्रण और कृषि विभाग ने राजस्व मशीनरी और ग्रामीणों के सहयोग से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण का काम किया। यहां 2 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर और 4 टिड्डी नियंत्रण वाहनों से टिड्डी नियंत्रण में सफलता पाई गई। वहीं अजमेर में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन ने टिड्डियों को मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करने की मांग की। तो अजमेर के भिनाई उपखंड इलाके के कई गांवों में बड़ी संख्या में टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। फसलों को बचाने के लिए किसान थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। ऐसे में अब किसान प्रशासन से टिड्डियों को मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करने की मांग कर रहे हैं। पूरा देवरिया में संपूर्ण गांव में टिड्डी दल फैल चुका है। कृपया इस पर कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और हमारी मांग है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और राचुरास स्प्रे करे, यही मेरी मांग है। जैसलमेर के पोकरण उपखंड के सांकड़ा इलाके में टिड्डी को खत्म करने के लिए टिड्डी नियंत्रण विभाग और कृषि विभाग लगातार माउंटेड स्प्रेयर, 2 ट्रैक्टर और 4 टिड्डी नियंत्रण करने वाली गाड़ियों से दवाओं का छिड़काव कर रही है, जिससे टिड्डियों को कंट्रोल करने में कामयाबी मिली है। फतेहगढ़ तहसील में बीते रोज राजस्व, कृषि समेत कई विभाग के अधिकारियों ने टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए बैठक की, जिसमें टिड्डियों को कंट्रोल करने को लेकर जानकारी भी दी गई। उधर टोंक के मनोहरपुरा और सवाई माधोपुर के बहड़ गांव में डेरा जमाए टिड्डियों के खिलाफ कृषि विभाग का अभियान जारी है। टिड्डियों पर दमकल की गाड़ियों से कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। टिड्डियों के डेरा डाले जाने की सूचना के बाद कृषि विभाग के उप निदेशक महेश शर्मा और सहायक निदेशक दिनेश बैरवा रात ही मौके पर पहुंच गए। टिड्डियों के खात्मे में जुटे कृषि विभाग को स्थानीय किसान का भी सहयोग मिला। कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बाड़मेर के खारोड़ी गांव में टिड्डी नियंत्रण के उपायों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसान से भी मुलाकात की और टिड्डियों के हमले और नुकसान के बारे में जानकारी ली। शासन सचिव गंगवार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए कीटनाशक छिड़काव का अवलोकन करने के साथ साथ राज्य सरकार के निर्देशानुसार ट्रैक्टर, कीटनाशक, माउंटेड स्प्रेयर के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। लगातार 3 दिन से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़े दामों पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने
केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूरे देश को बहुत बड़ा झटका लगा जब केंद्र की सरकार ने इन 10 दिनों में 2 रुपये 24 पैसे पेट्रोल महंगा कर दिया और 1 रुपये 73 पैसे डीजल महंगा कर दिया। मुझे ये बताइए कि केंद्र की सरकार चाहती क्या देश में? ना लोगों को राशन मिल रहा है, ना लोगों को मदद मिल रही है। हिंदुस्तान का मजदूर आज भी राशन के लिए तरस रहा है, सड़कों पर पैदल चल रहा है, बड़े परेशानी में रहा। 667 मजदूरों की सड़कों पर डेथ हो गई। आम आदमी, चाहे वो मीडियम क्लास है, चाहे गरीब है, चाहे नौजवान है, चाहे छोटा उद्योग धंधे काम करने वाला आदमी है, चाहे बड़ा आदमी, सब लोग परेशान हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में आप कोई डायरेक्ट मदद इस देश की जनता की कर नहीं रहे। चूरू में बजरी माफियाओं के बेखौफ हमले के बाद विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौर ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला है। राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री का पद भी संभाले हुए हैं, ऐसे में भी प्रदेश की कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है, जो निंदनीय है। छिन्न भिन्न कानून व्यवस्था आम आदमी के सबब का कारण बनती जा रही है। राजस्थान में बजरी माफियों का खौफ इतना बढ़ता जा रहा है कि अब वो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों पर भी जानलेवा हमला करने से चूकते नहीं। पिछले 1 महीने के आंकड़े देखते हैं तो राजस्थान के अलग अलग जगह पर 6 जगह पर पुलिस के कर्मियों पर, अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर बजरी माफियों ने हमले किए। लगातार दंदनाते हुए बजरी के अवैध ट्रक। गर्मी में पेयजल को लेकर जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल में भी पानी का संकट गहराने लगा है और लोगों को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आक्रोशित लोगों ने आज रेनवाल जलदाय विभाग कार्यालय पर तालाबंदी कर घेराव किया और करीब 2 घंटे तक नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते करीब 10 सालों से लगातार वार्ड में पानी की समस्या बनी हुई है। और अनगिनत बार हम लोगों ने एप्लीकेशन यहाँ दे दी है, लेकिन इन लोगों के कान पे जू तक नहीं रेंगती है। पानी की वजह से हमारे मोहल्ले के कई लोग मोहल्ला गांव घर छोड़ करके बाहर जा चुके हैं। प्यासे थोड़ी मरेंगे, उसको भी पानी चाहिए, पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए चाहिए। दूसरों के हम पानी लेके आते हैं, पानी बोल डलाते हैं, वो पानी पीने का आता है। टैंकर भी कितना महंगा। करौली के हिंडौन में पानी की किल्लत से लोगों को निजात मिलती नजर नहीं आ रही। यहां कोरोना संक्रमण के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर पानी के लिए लोग खड़े हुए हैं। किल्लत का आलम ऐसा कि लोग लीकेज पाइप से घंटों खड़े होकर पानी भरने को मजबूर हैं। लोगों की शिकायत है कि कई बार मामले में जलदाय विभाग से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। समस्या को लेकर हम कई बार जलदाय विभाग से मिले, लेकिन हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम एसडीएम साहब से भी मिले। एसडीएम साहब ने भी ऐसा कोई हमें पक्का आश्वासन नहीं दिया। उसके उपरांत हम कलेक्टर साहब को भी हम मिले। कलेक्टर साहब ने भी कहा था, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और पानी की समस्याओं को लेकर निरंतर मन्नीकापुरा, हजरिया कोठी जूझ रहे हैं। हिंडौन सिटी के रेलवे स्टेशन के पास मन्नीकापुरा व हजरिया की कोठी वार्ड नंबर 44 से सभी लोग पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं। कई बार वाटर बॉक्स के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बाड़मेर पुलिस को मिले हाईटेक हथियार।